भाईजान ये ना करें जनाब, ये ना करें, खुदा का खौफ खाएं। अरे डीडी न्यूज़ पे आना है ना तो बस थोड़ा सा एक्सेंट चेंज करो, पाकिस्तानी कहलाओ और स्क्रीन पे आ जाओ। एक कहानी है, ऐसे ही बस कहानी है, सुना देती हूँ। एक बार एक गुबरैले की मेहनत से प्रसन्न हो करके भगवान ने कहा कि गुबरैले मैं तुझे स्वर्ग भेजूंगा। उसने भगवान से पूछा, भगवान मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां पे मुझे गोबर खाने को मिलेगा क्या? भगवान बोले कि नहीं यार, स्वर्ग में गोबर गंदगी नहीं होता है, सब कुछ पवित्र होता है, सुंदर होता है। गुबरैला बेचारा उदास हो गया, बोला तब फिर स्वर्ग जाके फायदा क्या है, जहाँ गोबर नहीं वहाँ मेरा क्या काम। वो मूर्ख गुबरैला था, उसे आज के चालाक गुबरैलों से सीखना चाहिए। आज वाले स्वर्ग में ही गोबर भर देते हैं, एकदम अपने लायक कंफर्टेबल माहौल। हाँ, डीडी न्यूज़ पे वैसे फेक खबरें चलने लगी हैं जी, और ये हुआ है सुधीर चौधरी के आने के बाद से। हाँ, ये खबरें क्योंकि चलाने वाला सुधीर चौधरी ही है। इस कहानी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मन हुआ तो सुना दिया, तार आप लोग जोड़ते रहिए। मतलबी लोग और धूल दोनों एक जैसे होते हैं, ये उसी तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ हवा चलती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, तो सुधीर भाईजान ने भारतीयों को पाकिस्तानी नागरिकता देने के अपने ठेके में एक और भारतीय जोड़ लिया है। ना वो आदमी विचारक है, ना पत्रकार है असल वाला। हाँ, ना तो पत्रकार है, ना तो छात्र है, ना किसान है, बल्कि कॉमेडी रील्स बनाने वाला रीलर है। तो उससे सुधीर भाईजान को क्या दिक्कत हो गई जो उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया? बताएंगे आपको, मजा भी आएगा और माथा भी पीट लेंगे इसकी बुद्धि पे। सुधीर भाईजान ने फर्जी नागरिकता परोसी तो रूबिका बी ने फर्जी इतिहास। किताब की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड लेकर के आई थी रूबिका और खूब चीखम चिल्ली मचा दी अपने शो में कि इसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, हमारा कलेजा कांपने लगता है, हमारे गुर्दे छिल जाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, जानना है तो देखिए टीआर फोबिया का ये एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। दूरदर्शन, जिसकी लिगेसी भारत एक खोज, इतिहास गाथा, संविधान जैसे शोज हैं। डीडी न्यूज़, जो कि न्यूज़ चैनल होते हुए विदेश के इतिहास वर्तमान का आईना था, जिसकी लिगेसी इतिहास के पन्ने आज भी देश देशांतर जैसे शोज थे। आज उस डीडी का चेहरा ये है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए। तिहाड़ रिटर्न्स, फेक न्यूज माफिया, दंगाई सोच वाला है ये आदमी। किसी ने सोचा नहीं था कि डीडी न्यूज एक दिन इस स्तर पे आ जाएगा, मगर ये पहले की बात है। पहली बार हिंट मिला इस स्तर पे आने का 2014 में, और दूसरी बार तो पक्का ही हो गया कि एक और ऑर्गेनाइजेशन जाने वाला है, क्योंकि सुधीर चौधरी को ये करोड़ों में लेकर के डीडी न्यूज़ में आए थे। तो चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। एक बार फिर एक कथित प्रोपेगेंडा मूवी आई है जो इनके एजेंडा में चट से फिट हो जाती है। कर तो ये सब कई सालों से रहे हैं यही सब, ठीक है, लेकिन इतनी कामयाबी कभी नहीं मिली थी जितनी इस बार मिली है। तो इसमें हमारी गोदी मीडिया कैसे पीछे रह सकती थी? पूरे मनोयोग से जुट गए एकदम चटकारे लेने में। तो फिर शिरोमणि भाईजान कैसे पीछे रह सकते थे? वैसे इनको लोग जो प्रेम से तिहाड़ शिरोमणि बुलाते हैं ना, इस नाम को ये डूबने नहीं दे रहे हैं, काम हमेशा इतना मजबूत करते हैं। बात यह है कि धुरंधर फिल्म के नाम पर ये लोग एक बार फिर से भारत में ही देशद्रोही और आतंकवादी खोजने के लिए निकल गए हैं। लगता है ये कोई पिक्चर नहीं है, कोई पैमाना है या मापतंत्र है जिससे पता चल जाएगा कि यार ये देशद्रोही है या नहीं है। देश प्रेम का लिटमस टेस्ट है ये मूवी। मगर जैसे इनका प्रोपेगेंडा फर्जी, वैसे ही इनका ये टेस्ट भी फर्जी। ओ भाईजान ना करें यार, ना करें। धुरंधर फिल्म कैसी है ये तो पता नहीं, मगर ये तो साबित हो गया है कि सुधीर चौधरी फेक न्यूज का धुरंधर है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, इसलिए परफेक्ट इंसान की तलाश ना करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के प्यार में डूबा सुधीर भारत के लोगों की ही वीडियो पाकिस्तान का बताया। ये बताना चाह रहे थे कि इनके प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में खूब प्यार मिल रहा है, जबकि मूवी को कई मुस्लिम देशों में बैन कर दिया गया है। कौन सी वीडियो थी? पहले आप देखिए 2 लाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन है। मेरा नाम है बासिर। तो जी आज एक बड़ी अच्छी फिल्म आई है एनडीए के हवाले से, नाम है जी उसका दुर्योधन। तो आज उसी फिल्म के जो है वो ट्रेलर पे जो है रिव्यू करेंगे, रिएक्शन देंगे तीनों भाई बैठ के। तो जी चलिए करते हैं शुरू। सुधीर फूल का कुप्पा हो गया, वाह क्या वीडियो मिली है, पाकिस्तानियों को जलाऊंगा, पापा से इनाम दूंगा। सुधीर ने शो किया इस पे, देखिए जरा कि जल गए पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है, पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं
नहीं आता कि पाकिस्तान में इसकी कौन सी रिश्तेदारी है जो इसे हमेशा पाकिस्तान की चिंता लगी रहती, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस चीज की चिंता इसको खाते रहती है। अलग ही प्यार है इसको, और इसकी पूरी जमात को, केवल इसी को नहीं, हाँ पूरी जमात को पाकिस्तान से बहुत प्यार है। भारत में आग भी लग जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पाकिस्तान में क्या चल रहा है हमें ये बता दो। गद्दार कहीं। मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा। पाकिस्तान प्रेम में इस आदमी ने भारतीयों को पाकिस्तानी बताया, वो भी डीडी न्यूज पे। हाँ जी, जिनकी ये रील है वो भारतीय ही है। उसने बहुत मजे लिए हैं इस आदमी के। कितनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा चैनल है, बैकएंड में टीम क्या कर रही है, उसका काम सिर्फ फ्री की रोटी तोड़ना है क्या यार? रिसर्च कराए भाईजान उससे यार। इस बंदे के अकाउंट पे जाके आप देखेंगे एनडीए का बंदा है यार, एनडीए का बंदा है यार। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे ऐसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शान और शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? देखिए, जो कुछ नहीं करते हैं ना, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। थू थू के बाद भाईजान आते हैं माफी मांगने। माफी भी ऐसी की गलती का एहसास नहीं लगता है विक्टिम कार्ड खेलने कि राष्ट्रवादी होने के कारण मेरे पीछे एक वर्ग पड़ा हुआ है। भाई, तेरा नुकसान करने की किसी और को जरूरत नहीं है, तेरी हरकतें काफी हैं उसके लिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हमारे देश में जो एक देश विरोधी गैंग काम कर रहा है, जो धुरंधर जैसी शानदार फिल्म को भी ये कह रहा है कि ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है, ये जहरीली फिल्म है, उन लोगों को हम एक्सपोज करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि इस फिल्म की तो पाकिस्तान में भी तारीफ हो रही है। अब इसके बाद लगातार ट्रोलिंग हो रही है, लगातार लोग वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की बातें लिख रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा। सुधीर भाईजान की तरह ही रूबिका भी बड़ी टेंशन में दिखी, बड़ी चिंतित थी बेचारी। प्रदूषण के लिए, गिरते रुपए के लिए, सांप्रदायिकता के लिए ना जी, कांग्रेस के लिए। काम एक कंपनी में करो और चिंता दूसरी कंपनी की। खैर, इन्होंने कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाली रैली पर शो किया और इसमें ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस को लेकर बहुत चिंतित दिखी। पहले इन्होंने कांग्रेस के इतिहास से शुरू किया। हाँ जी, वो सब्जेक्ट जिसकी एक किताब को ये सब हाथ नहीं लगाते हैं। व्हाट्सएप से काम जो चल जाता है। कहती है कांग्रेस जब से बनी है तब से टूटती ही जा रही है, ये अपने नेताओं को साथ लेकर के नहीं चल पा रही है। और काफी लंबी चौड़ी लिस्ट भी गिना डाली कि आजादी के पहले से ही कांग्रेस टूटती जा रही है। रूबिका ने सुभाष चंद्र बोस से शुरू किया और हेमंता बिश्व शर्मा पे खत्म किया। हाय राम, एक ही लाइन में ये दोनों नाम। कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट में पहला सबसे बड़ा नाम याद कीजिए क्या था और कौन था? सुभाष चंद्र बोस। तो हेमंत बिस्व शर्मा, थोड़ा रूबिका की इसी बात पर गौर कर लिया जाए, ठीक है? पता नहीं रूबिका ने ज्ञान के अभाव में ऐसा किया है या फिर जानबूझ करके प्रोपेगेंडा के लिए, पता नहीं क्या, पता तो है ही कि क्यों किया है। ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। इन्होंने बोस का नाम लिया, बोस से जोड़ देने पर बात को थोड़ा बल मिल जाता है ना कि कांग्रेस तो सुभाष चंद्र बोस को साथ नहीं रख पाई, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। ऐसा करने से बीजेपी का बनाया हुआ नैरेटिव भी सध जाता है कि सोचिए ये कांग्रेसी तो बोस के भी नहीं हुए। जनता को नेताजी के नाम पे इमोशनल भी तो करना है। कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट में पहला सबसे बड़ा नाम याद कीजिए क्या था और कौन था? सुभाष चंद्र बोस। रूबिका ने कुछ बातें छोड़ दी या बीजेपी का ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के आई थी, अब ये तो वही जाने। लेकिन मैं थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ कि खाली सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, उनसे बहुत पहले से आजादी के पहले वाली कांग्रेस में अलगाव और विभाजन होते रहे हैं। हाँ जी रूबिका, आप सही बोल रही हैं। कांग्रेस में बदलाव खाली नेताजी के ही टाइम नहीं हुआ, उससे बहुत पहले से होते रहा है। क्लास 7 या 8 के बच्चे भी जानते हैं कि आज़ादी के तरीके को लेकर के 1900 के आसपास ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो चुकी थी। इसके बाद भी कांग्रेस में और कई विभाजन और अलगाव होते रहे। इसके बाद एक बड़ा अलगाव स्वराज पार्टी के रूप में मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसके काफी समय के बाद सुभाष चंद्र बोस अलग हुए, वो भी आजादी के तरीके को लेकर के, ना कि किसी और कारण से। क्योंकि अलगाव के बाद भी सुभाष बाबू ने अपनी फौज की ब्रिगेड का नाम गांधी और नेहरू के नाम पे रखा था।
लेकिन अगर रूबिका नेहरू का नाम ले लेती तो उनका ये एजेंडा या प्रोपेगेंडा कैसे पूरा होता। इतिहास की सतही या जीरो जानकारी वाले लोग तब की कांग्रेस को भी एक इलेक्टोरल पार्टी ही समझते हैं। अरे यार, कांग्रेस वाज अ मूवमेंट भाई। आजादी के आंदोलन के लिए देश के ग्रेट माइंड्स, बहादुर लोग साथ आए। जहां भी लोकतांत्रिक वैल्यू होगी वहां अलग अलग विचारों को स्वतंत्रता होती है अपने हिसाब से काम करने की। जेपी आंदोलन से कितने बड़े बड़े नेता निकले। रिसेंट में हुआ अन्ना आंदोलन, उससे भी एक अलग पार्टी निकली। ये लोकतांत्रिक तरीका होता है, वही तरीका जिससे तुम लोगों को डर लगता है। तभी तो अपने से विचार ना मिले तो देशद्रोही, आतंकी, नक्सली घोषित कर देते हो। शुक्र है उस दौर में ये गोदी एंकर नहीं थे। वैसे उस दौर में अंग्रेजों की गोद में जो थे ये भी तो उन्हीं की। हाँ, तो इतिहास के बाद इनका दर्द था कि इंडिया अलायंस कैसे टूटता जा रहा है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने दोस्तों को दूसरी तरफ सम्मान देने में क्या पीछे दिख रही है, जगह देने में क्या पीछे दिख रही है? क्या कांग्रेस को इस कार्यशैली को बदलना होगा, इस कार्यशैली को बदलना होगा, इस कार्यशैली को बदलना होगा। देखिए राहुल गांधी कैसे अकेले रैली कर रहे हैं, बाकी दलों को साथ क्यों नहीं लेके चल पाते हैं मोदी जी की तरह। इस पर रूबिका ने पैनल में शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता से थोड़ा मन मुताबिक जवाब सुन लिया तो खुश हो गई बेचारी। फिर जब एक राजनीतिक विश्लेषक ने इनका जवाब देना शुरू किया तो इनको पसंद नहीं आया। इसके बाद से तो रूबिका ने जो तो अपनी हरकत दिखाना शुरू कर दिया। अब जैसी आदत है इन लोगों की, तिनक गई बेचारी। हाँ, और उस राजनीतिक विश्लेषक का विश्लेषण ही कर डाला। उसे ये एक दो बार, बस ज्यादा नहीं, बस एक दो बार बॉडम बोलती हैं और अपनी भड़ास निकाल लेती हैं। निखिल जैन जी, आप सच में बॉडम हैं कि बॉडम बनने का आप नाटक कर रहे हैं? बॉडम बनने का आप नाटक कर रहे हैं? सही बात है भाई, ऐसे कैसे कोई भी मेरे शो में मेरे एजेंडे से बाहर बात कर रहा है? फिर तो उस बेचारे का नंबर आया ही नहीं। खैर, ये तो इनका अधिकार है, ये लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। इनके टाइम कोई भी मान मर्यादा की बात नहीं हो सकती है। यही रूबिका है, अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी ही बात पर खूब तमीज सिखा रही थी। अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम, गेट आउट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन वो तो कोई दूसरा था, ये तो साक्षात मर्यादा का अवतार रूबिका जी हैं। ये तो कुछ भी बोल जाएं। अगर देखा जाए तो एक ही प्राइम टाइम में इनका सारा इतिहास, पुराण और हरकत सब सामने आ जाता है। लेकिन प्राइम टाइम है कि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, पता नहीं किसकी कृपा दृष्टि से। तो इस हफ्ते गोदी मीडिया से इतिहास पुराण में आपने जो सीखा उससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके बता दीजिए। एपिसोड पूरा देखा है, लाइक भी कर दो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पूरी फौज जो बनानी है हमें। ठीक है, चलिए टाटा, बाय बाय। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।